नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकी प्लान चैनल में। दोस्तों, जो कुदरत ने हमारे लिए काफ़ी न्यूट्रिशनल चीज़ें बनाई हैं, उसमें से आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम समझने वाले हैं, जो कि एक ड्राई फ्रूट कैटेगरी में आता है, और वो है आलमंड, यानी कि बादाम जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स उठा लीजिए या फिर हेयर केयर प्रोडक्ट्स उठा लीजिए, उसमें आपको एक लेबल दिखेगा कि इसमें आलमंड की मात्रा कितनी तो भी ऐड की गई है। एक प्रकार की आलमंड की मात्रा उसमें दिखाई जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आलमंड है वो रिच है प्रोटीन में, विटामिन ई और काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं आलमंड के, जिसके बारे में आज हम लोग पूरा समझने वाले हैं। इसकी कैलोरीज कितना मिलेगी, इसमें फैट्स कौन से रहते हैं, और क्यों इसको स्किन हेल्थ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो कि एक आलमंड प्रोवाइड करता है इन इंडस्ट्रीज को, जिसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है और हर जगह आलमंड आपको दिखने को मिलता है। जैसे आप देख लो कि आलमंड हेयर ऑयल हो गया, या फिर आलमंड का बॉडी बटर है जिसे लोशन वगैरह कहते हैं, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। आजकल हम देखते हैं कि आलमंड मिल्क भी आ रहा है, ठीक है। तो आलमंड है तो प्रोटीन, और ये जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल्स हैं, और ये बेसिकली पावर हाउस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो 1 आउंस यानी कि जो एक वजन रहता है, साइंटिफिक भाषा में 1 आउंस हम जिसे लोग कहते हैं, उसमें 22 आलमंड जो है वो ऑन एन एवरेज काउंट किए जाते हैं। तो उन 22 आलमंड यानी कि एक रफली 22 आलमंड माने गए हैं, वजन के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो 1 आउंस आलमंड में क्या क्या मिलता है, एक व्यक्ति अगर 1 आउंस या फिर 22 आलमंड के आसपास एक दिन में खाता है तो उसे क्या क्या मिलता है। तो कैलोरी 160 मिलती है, प्रोटीन 6 ग्राम मिलता है, फैट 14 ग्राम मिलता है, और वो भी मोस्टली मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो कि काफी हेल्दी फैट रहता है, इसके माने आगे समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स 6 ग्राम मिलता है, फाइबर 3.5 ग्राम मिलता है, विटामिन ई नियरली 40% ऑफ द रिकमेंडेड डेली इंडेक्स यानी कि आरडीआई को एब्रीविएशन दिया गया किसको, रिकमेंडेड डेली इंटेक, मतलब जितना मुझे कहा गया है कि इतना डाइट में मुझे विटामिन ई एक दिन में लेना है, उसका नियरली 40% जो है वो आलमंड से ही मिल जाता है अगर वो 1 आउंस लेता है तो। मैग्नीशियम 19% ऑफ द आरडीआई यानी कि रिकमेंडेड डेली इंडेक्स, फॉस्फोरस जो कि 13% है आरडीआई का, तो आरडीआई के हिसाब से मतलब रिकमेंडेड डेली इंडेक्स के हिसाब से 32% मिलता है कॉपर, आरडीआई के हिसाब से 32% मिलता है मैग्नीज, आरडीआई के हिसाब से 49% मिलता है बायोटिन यानी कि विटामिन B7, ठीक है। अभी हेल्दी हार्ट को किस तरीके से हेल्दी रखेगा, लॉजिक क्या है, अभी हमने समझा कि ये मोस्टली मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है। क्या रहता है, ये रहता है ओमेगा 3 एक गुड फैट होता है, और ओमेगा 6 होता है बैड फैट। तो ओमेगा 6 जब बढ़ जाता है तो उसके लिए किल करने के लिए, उसे तो ब्रेक करने के लिए ओमेगा 3 रिच फैट जो है वो दिए जाते हैं, तो और इस तरीके की मेडिकेशन दी जाती है जो कि ओमेगा 6 को कट करे। तो ओमेगा 3 फैट जो रिच रहते हैं उसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है कहा जाता है, जो कि बैड फैट को किल करने का काम करता है, उसे ब्रेक करने का काम करता है। Healthy fat in almond include the monounsaturated fats can contribute to improve the heart health by helping to lower the bad cholesterol level, ठीक है। वेट मैनेजमेंट, कैसे वेट मैनेजमेंट करेगा भाई, यहाँ पे तो कैलोरी इतनी दे रहा है, ये सब फैट्स सब इतना कुछ दे रहा है, तो वेट मैनेजमेंट किस तरीके से करेगा। तो ये वेट मैनेजमेंट कैसे करता है कि अगर आप 1 आउंस यानी कि इतना अगर 22 आलमंड अगर खा रहे हो, तो ये रिवर्स मेथड से हेल्प करता है। कैसे रिवर्स मेथड से हेल्प करेगा कि अगर आपने इतनी क्वांटिटी में खा लिया, मतलब डेंस आलमंड अगर खा लिया है, तो ये रिच है प्रोटीन में, मिनरल्स में, विटामिन में, और ये आपको एक फुलफिलमेंट देता है, फाइबर्स भी हैं इसके अंदर जो, तो ये फुलफिलमेंट देता है आपको कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए ओवरऑल हमारे बॉडी को, वो ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर देता है अगर एक अच्छी क्वांटिटी में अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो, ठीक है। तो इसलिए वो बाकी की चीज़ें खाने के लिए अवॉइड करता है इनडायरेक्टली, तो इस तरीके से ये वेट मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। तो डिस्पाइट बीइंग कैलोरीज डेंस आलमंड कैन हेल्पफुल फॉर वेट मैनेजमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटीन, फाइबर्स एंड द हेल्दी फैट्स इन आलमंड्स कैन प्रमोट अ फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस एंड रिड्यूस द ओवरऑल कैलोरीज इनटेक। तो जितनी सारे दिन में कैलोरीज आनी चाहिए वो उसे रिड्यूस कर देता है, तो इस तरीके से वो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन मतलब क्या कि कोई भी मैं खाना खा रहा हूं तो वो कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में जाता है, एक शुगर लेवल प्लस माइनस करता है। तो ये जो शुगर लेवल जो प्लस माइनस होती है उसे कहा जाता है कि ब्लड शुगर की जो एक वैल्यू रहती है, ब्लड शुगर की एक लेवल रहती है। तो इस आलमंड हैव अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे पेय पदार्थ, खाने वाली या पीने वाली चीजें जब वो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो वो हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको कितना अफेक्ट करती हैं, उसके लिए उसे कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब ऐसे पदार्थ जो कि इस कैटेगरी में आते हैं उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के द्वारा जो है वो काउंट किया जाता है।
तो अगर लो ग्लाइसेमिक अगर इंडेक्स है अगर उसका, इसका मतलब ये है कि जो ब्लड में शुगर का जो उसका लेवल है वो काफी कम रहेगा, विच मीन्स दे कॉज अ स्लोअर एंड मोर ग्रेजुअल राइज इन द ब्लड शुगर लेवल कंपेयर टू हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मात्रा जो रहेगी हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, जो वो कम शुगर लाएगा, और अगर लाएगा भी तो ग्रेजुअल लाएगा, मोर ग्रेजुअल है, धीरे 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 जो है वो ये बढ़ता जाएगा। तो गुड स्नैक ऑप्शन फॉर डायबिटिक, तो इसको एक स्नैक ऑप्शन में डायबिटिक व्यक्ति जो है वो ले सकते हैं। स्किन हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए तो हम देखते हैं कि आलमंड वगैरह जो है इंडस्ट्रियां चल रही है स्किन और हेयर में, हेयर स्किन, ठीक है। तो आलमंड कंटेन्स द विटामिन ई एंड द एंटीऑक्सीडेंट दैट कैन कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग द हेल्दी स्किन। तो विटामिन ई अगर एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा अगर इसमें है, और ये हेल्दी स्किन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैसे? विटामिन ई हेल्प करता है प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्टेट विच लीड्स टू द प्रीमैच्योर एजिंग एंड द अदर स्किन इश्यू। जो स्किन का जो एजिंग होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो प्रीमैच्योरली एजिंग हो जाती है, स्किन में रफनेस आ जाती है, तो विटामिन ई एक नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से स्किन के सेल्स की जो ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और स्किन में एक हेल्दीनेस आता है, और एक स्ट्रेचिंग जो है अच्छी रहती है, और ग्लो जो है वो अच्छा रहता है। हेल्दी फैट्स इन आलमंड ऑल्सो सपोर्ट स्किन इलास्टिसिटी एंड हाइड्रेशन। तो जो इसके अंदर फैट है, उस फैट की वजह से हेल्दी फैट, उसमें इलास्टिसिटी मतलब जो टाइटनेस रहती है स्किन की, और हाइड्रेशन जो उसका हम देखते हैं नमी जो बरकरार करनी पड़ती है, वो एक अच्छी रहती है। हेल्दी हेयर, सब बालों को किस तरीके से एलिमेंट हेल्प करता है तो वो देख लेते हैं। एलिमेंट कंटेन द बायोटिन एंड विटामिन 7। तो विटामिन 7 इसमें, B7 इसमें रहता है, जो कि बायोटिन कैसे हेल्प करता है? ये स्ट्रेंथन करता है कि हेयर फॉलिकल एंड एनकरेज द हेल्दी हेयर ग्रोथ। तो जो हेयर की जो जड़ें रहती हैं, बालों की जड़ें रहती हैं, उनको ये स्ट्रेंथन का तो मजबूती प्रोवाइड करता है। कौन? बायोटिन, यानी कि विटामिन B7, जिसकी वजह से एक हेयर की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ विटामिन हेल्प्स टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प। अब विटामिन ई क्या कर, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक ऑक्सीडेशन को होने से बचा रहा है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है। तो सेम पे यहाँ पे भी बढ़ाता है वो स्किन के पार्ट में, क्योंकि ये कनेक्टेड स्किन है जो कि स्कैल्प में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, वहाँ पे भी एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिस नरिशमेंट की वजह से हम लोग देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है जो हमने यहाँ पे देखा, कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्राई एंड ब्रिटल हेयर। तो ये फैट्स क्या करेगा? एक नमी प्रोवाइड करेगा, एक हम देखते हैं कि जो चिकनाहट जो रहती है वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं और जिसकी वजह से बाल टूटते हैं वो कम होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन मिला के ये होता है हेयर्स और स्किन का, इसीलिए इस इंडस्ट्री में आलमंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेक्सुअल हेल्थ, अब ये कहाँ से आ गया? आज तक नहीं सुना था। तो सेक्सुअल हेल्थ में भी इसको काफी हद तक माना गया है कि ये इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इसको आलमंड हैव बीन ट्रेडिशनली कंसीडर्ड एज एन एप्रोडाइसिएक। एप्रोडाइसिएक का मतलब क्या होता है? ऐसे कैटेगरी ऑफ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सेक्सुअल लाइफ को बढ़ाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो कैटेगरी ऑफ पदार्थ रहते हैं उनको कैटेगराइज किया गया एप्रोडाइसिएक में, इसको एक नाम दिया गया है। तो आलमंड को ट्रेडिशनली माना जाता है कि ये एप्रोडाइसिएक कैटेगरी में आता है। आलमंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक जिंक एंड सेलेनियम एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हार्मोन प्रोडक्शन। तो जिंक और सेलेनियम में रिच है, ये अच्छा सोर्स है इसका, इसलिए इसे सेक्सुअल लाइफ के लिए सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव होती है, ऐसा माना गया है। हेल्दी फैट इन आलमंड कंट्रीब्यूट्स हेल्दी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ व्हिच प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द गुड सेक्सुअल लाइफ। तो अगर दिल अच्छा है तो हमें पता है कि ब्लड सर्कुलेशन, हमारा एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है सेक्स के टाइम पे, उसमें लिए स्टेमिना अच्छा चाहिए रहता है। तो उसमें अगर हमारा दिल अगर अच्छा रहता है तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव होता है। लेकिन अब यहाँ पे आइए कि 1 आउंस 22 आलमंड अगर कोई व्यक्ति, हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि इतना अगर कुछ मिल रहा है बेनिफिट, तो कई लोग क्या ज्यादा खाते हैं, तो अति मतलब अच्छा नहीं होता है। तो ज्यादा खाना आलमंड अच्छा भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक लेवल के बाद इसका डाइजेशन पे काफी ज्यादा असर होता है, क्योंकि इतना फास्टली ये डाइजेस्ट नहीं होता है, और हमारा डाइजेशन इसलिए काफी ज्यादा खराब करता है अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। और एक नॉर्मल क्वांटिटी में अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और इसे लिमिटेड सोर्स में ही खाएं, मतलब जितना लिमिटेड खाएं उतना अच्छा है, ना कि इसे बहुत ज्यादा खाते जाएं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हमने देख लिए हैं। तो जितना उसको ग्रेजुअली, जितना धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे लें उतना अच्छा है, अदरवाइज डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन था कि बेनिफिट्स क्या हैं बादाम के और आलमंड के। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।